तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए आगे देखेंगे। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं उपसर्ग। उपसर्ग दोस्तों, उपसर्ग से एग्जामों में एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है उपसर्ग और प्रत्यय से, लेकिन वहाँ पर हम लोग अक्सर इसे सरल टॉपिक समझकर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमने उपसर्गों को कभी पढ़ा ही नहीं होता है। तो या आज हम उपसर्ग देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम उपसर्ग। उपसर्ग किससे बना होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है उपसर्ग का? उपसर्ग होता है आपका उप धन सर्ग। दोस्तों उपसर्ग अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उपधन सर्ग। तो उप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर उप का अर्थ होता है समीप या पास, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। सृष्टि, उप का मतलब समीप, सर्ग का मतलब सृष्टि करना। तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ आपका क्या हुआ? किसी के समीप जाकर, समीप बैठकर एक नए शब्द की सृष्टि करना, रचना करना ही आपका क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग ये मूल शब्द में आकर किसी मूल शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाता है, वही हमारा क्या होता है? उपसर्ग। तो दोस्तों बात करेंगे उपसर्गों के भेद की। उपसर्ग संस्कृत में अलग होते हैं, हमारे हिंदी में कुछ और होते हैं, और उर्दू में कुछ और, अंग्रेजी में कुछ और होते हैं। तो बात करेंगे इनकी। कभी कभार एग्जामों में पूछ लिया जाता है हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं दोस्तों? 10 या फिर 12। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन दोनों ऑप्शन में दिए हुए तो हम 12 पर टिक करेंगे। आपके संस्कृत में पूछ लिया जाए संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत, तो संस्कृत में आपके उपसर्ग होते हैं 22। अगर आपसे उर्दू के उपसर्ग पूछ लिए जाए, उर्दू के होते हैं 19। अगर अंग्रेजी के पूछ लिए जाए, अंग्रेजी में होते हैं आपके 8। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनते हैं? ये 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। हिंदी में उपसर्गों की संख्या, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, उर्दू में उपसर्गों की संख्या, और आपके अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या। हिंदी में होती है 10, 12, संस्कृत में 22, उर्दू में 19, अंग्रेजी में 8। दोस्तों हिंदी में 10 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं या 12? पहला होता है आपका अन, फिर अ, फिर कु, दु और नी, औ, भर, सु, अध, अन, पर, विन। तो ये हमारे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 उपसर्ग हिंदी के हैं, जिन्हें हम देखेंगे। इनके कौन कौन से शब्द बनते हैं उपसर्गों से? शब्द तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कुछ 1, 2 एग्जाम्पल हमने देखे हुए हैं यहाँ पर। अ से क्या बनेगा आपका? अथाह या अटल। अन से क्या बनेगा आपका? अनमोल या अनपढ़। कु से क्या बनेगा? कुचक्र। दु से दुधारू। दोस्तों यहाँ पर ये जरूर देखेंगे इसका कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर इसका कोई अर्थ नहीं होगा तो हमारा यहाँ पर उपसर्ग नहीं होगा। ये विशेष चीज देखनी है यहाँ पर। औ का देखेंगे औगुण, औघर। भर का देखेंगे भरपेट, भरमार। सु का सुजान, सुफल। अध का अधपका या अधमरा। ऐसे यहाँ पर और भी हैं, जैसे उनका 59, 29, 39। ऐसे ही पर का परलोक, परसर्ग। बिन का बिन बादल, बिन ब्याह। ऐसे यहाँ पर ये हमने क्या देखे? हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग सबसे मेन बात होती है यहाँ पर मूल शब्द। मूल शब्द का कोई अर्थ प्रकट हो, वही हमारा उपसर्ग हो सकता है।
अगर जिस मूल शब्द का कोई अर्थ नहीं है और उसके आगे अ लगा हुआ है तो वहां पर अ उपसर्ग नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये देखेंगे दूसरे नंबर पर संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, संख्या इसकी 22। तो 22 ये हमने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है। अति, निर, अधि, निस, अनु, निर, नि, अप, परा, अभि, परि, अव, प्र, आ, प्रति, वि, सम, सु, उत, उद, अप, दुर, दुस। तो ये हमारे क्या है, संस्कृत के उपसर्ग है। तो इनके मैं कुछ एग्जाम्पल देखूंगा यहाँ पर। जैसे आपका अति, तो अति का क्या बनेगा दोस्तों, अति का क्या बनेगा, अत्यधिक, अत्यंत। अति, अति का अत्यधिक। अगर इसके तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अत्यधन, अधिक। एक और देख लेते हैं, अत्यंत। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में अ उपसर्ग अगर आप देखेंगे तो अत्यंत का कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए अ उपसर्ग न होकर अति धन अंत, तो क्या बनेगा, अत्यंत। ऐसे यहाँ पर अगर आप अ उपसर्ग निकालेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये यहाँ पर अ उपसर्ग न होकर अति निकालेंगे तो अति धन अधिक, तो क्या बन जाएगा, अत्यधिक। उपसर्गों को ऐसे चेक करते हैं। जैसे आपके देख लेंगे एक अत्यधिक, अधिक, अधि। अधिक का क्या देखेंगे, अधिकार, अधिकार, अधिकार। दूसरा देख लेंगे अधिका, जैसे अधिनायक, अधिनायक। यहाँ पर इसका कार का एक अर्थ है, अधिनायक का एक अर्थ है अधिधन आकार बराबर अधिकार। ऐसे नायक का भी एक अर्थ है। ऐसे इन सब के जैसे अनु का अनुसार, अनुवाद। अप का देखेंगे अपसर्ग, अपवाद। अभि का देखेंगे अभिसार, अब का अवसर, आ का आजन्म, उत का उत्सर्ग, उद का उद्भव, उप का उपकार, दुर का दुर्दशा, दुष् का दुस्साहस। ऐसे इन सब के एक एक दो तीन दिन पढ़ने हैं हमें नोटबुक से, या मैं अगली वीडियो एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, उसमें इन सब के 3 4 शब्द प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे कि हमें ये अच्छे से याद हो जाए किस शब्द में उपसर्ग हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हिंदी के पढ़े और संस्कृत के पढ़े, उर्दू के और इंग्लिश के एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनकी भी अगली वीडियो एक लेके आऊँगा। दोस्तों यहाँ पर हमने उपसर्ग पढ़े, तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो हमारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।